गीता के श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में हम लोग पिछले दिन देख चुके गीता के जो मंत्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, आज चौथा मंत्र है। दुर्योधन सभी जो रथी महारथी हैं, जो लड़ने के लिए आए हैं युद्ध के मैदान में, उनका नाम द्रोणाचार्य से बताता है। और क्या क्या किसका किसका नाम लेता है वो? अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च सव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। कहता है कि गुरुदेव, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी उपस्थित हैं। अब एक एक का परिचय जान लीजिए। ये जो नाम लेता है, ये लोग कौन कौन लोग हैं? अर्जुन के किसका नाम लेता है पहले? अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। सबसे पहले वो भीम का नाम लेता है। उसको पहले नाम किसका लेना चाहिए? धृष्टद्युम्न का, क्योंकि उधर के सेनापति धृष्टद्युम्न है। उधर के जो युधिष्ठिर, जो उधर के जो वो है सेनापति है, धृष्टद्युम्न है। जब महारथियों की गिनती करता है, महारथी लोगों की, तो भीम को का नाम पहले लेता है। भीम का नाम इसलिए लेता है कि उसके मन की अवस्था है, वो हर समय उसकी दुश्मनी भीम से है। अच्छा, ये हमारे मन की अवस्था भी है। हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं और जिससे बहुत दुश्मनी रहते हैं, वो दिमाग में, मस्तिष्क में रुक जाता है, बस जाता है, और बोलते समय फिर उसी का नाम निकलता है। तो उसके मन में जो सदैव दुश्मनी है, किससे है? भीम से। और इसलिए भीम का नाम पहले लेता है। और युद्ध जो है में आप देखेंगे, पूरे युद्ध में भीम डगमग नहीं है। भीम एकदम युद्ध के लिए तैयार है। कोई ये नहीं कि मुझे अर्जुन की तरह कि नहीं मैं इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा, इससे अच्छा है कि भीख मांगूं। ये सब आगे आएगा। ये भीम के मन की स्थिति नहीं है, डगमग नहीं है भीम। भीम एकदम युद्ध के लिए तैयार है, और भीम से ही युद्ध की संभावना होती है। भीम से ही युद्ध की संभावना है, क्योंकि भीम डगमग एकदम युद्ध के लिए तैयार है, और भीम ही उसके सबसे बड़े दुश्मन या शत्रु मानता है उनको, इसलिए भीम का नाम लेता है। तो अब इसमें जो राजा लोग हैं, हम उनकी चर्चा सुन लेते। एक कौन कौन से हैं? अर्जुन का एक शिष्य था, उसका नाम था सात्यकी, और सात्यकी का ही दूसरा नाम है युयुधान। सात्यकी का ही दूसरा नाम है युयुधान। ये यादव वंश के एक राजा थे, सिनी के पुत्र थे। ये महाभारत में लिखा है। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, बड़े ही बलवान थे, अतिरथी थे। ये महाभारत के युद्ध में ये मरे नहीं, सात्यकी युधान।
युयुधान ये महाभारत के युद्ध में नहीं मरे। जब यादवों का आपस में युद्ध हुआ तब ये युयुधान मारे गए थे। ये महाभारत के युद्ध के बाद जिंदा रहे। और दूसरे हैं, उसके बाद कौन है? विराट। विराट कौन है? विराट मत्स्य देश के बड़े ही धार्मिक राजा थे। जब पांडवों का एक वर्ष का अज्ञातवास था, जब ये अज्ञातवास में गए तो ये पांडव लोग इन्हीं विराट राजा के यहां रहते थे और यहीं पर एक वर्ष तक वो लोग अपना अज्ञातवास बिताए। और इनकी पुत्री का नाम था उत्तरा। उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत में युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्र सहित मारे गए। इनके 3 पुत्र थे राजा विराट के। एक का नाम था उत्तर, श्वेत, शंख और पुत्री का नाम था उत्तरा। उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से हुआ था। इसके बाद आते हैं द्रुपद। द्रुपद जो है राजा पांचाल एक देश था। राजा पांचाल देश के राजा थे और इनके पिता का नाम था पृषद। राजा पृषद और भरद्वाज मुनि आपस में मित्रता थी। द्रुपद भी बाल अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के जो पुत्र थे द्रोण से इनकी मित्रता थी। जब पृषद का स्वर्गवास हुआ तो द्रुपद राजा बने। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा और द्रुपद को यह बात बहुत बुरी लगी कि ये मुझे मित्र कह रहे हैं। तब द्रोण दुखी हो गए, मन द्रोणाचार्य का दुखी हो गया। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या देकर गुरु दक्षिणा के रूप में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला लिया था। और बदला में जो द्रुपद का राज्य था उसको बांट दिया। आधा द्रुपद को दे दिया द्रोणाचार्य ने और आधा अपने पास रख लिया। और द्रुपद ने भी ऊपर ऊपर थोड़ी मित्रता द्रोणाचार्य से कर ली। कहा ठीक है आप हमारे मित्र हैं, समझौता कर लिया द्रुपद ने। लेकिन ऊपरी मन से था, अंदर अंदर तो बड़ा क्रोध, बड़ी पीड़ा, बड़ा क्रोध। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र मांगा और यज्ञ की वेदी से द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र मांगा और यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ तथा कृष्णा पैदा हुई जिसका नाम द्रौपदी है। कभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे कीर्तन करते हैं, बहुत ही अशुद्ध है। कृष्णा का मतलब कृष्ण नहीं होता, कृष्णा का मतलब द्रौपदी होता है। द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था। तो धृष्टद्युम्न और कृष्णा एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए यज्ञ से। और वही द्रौपदी का एक और नाम था यज्ञसेनी, भी उसे भी कहा जाता है द्रौपदी को। और द्रौपदी का स्वयंवर हुआ जिसमें अर्जुन जीते और अर्जुन और द्रौपदी का फिर विवाह हुआ। राजा द्रुपद बड़े ही वीर थे, बड़े बहादुर थे। और महाभारत युद्ध में द्रोण ने राजा द्रुपद को मारा। और उसके बाद आते हैं धृष्टकेतु। धृष्टकेतु चेद देश के राजा थे, शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में ये भी द्रोणाचार्य के द्वारा मारे गए। फिर इसके बाद आते हैं चेकितान, ये वृषवंशी यादव थे, महारथी थे, योद्धा और सूरवीर थे। ये पांडवों की 7 अछौड़ी सेना के साथ
सेनापतियों में से एक थे, एक सेनापति थे। ये महाभारत में युद्ध में इन्होंने, महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने इनको मारा। और काशीराज, एक काशी बनारस के राजा थे, बड़े ही वीर और ये भी महारथी थे। इनके नाम का ठीक ठीक पता नहीं चलता। वैसे काशीराज का नाम सेनबिंद या क्रोध हंता बताया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहां पर काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहां उनका नाम अभिभू भी लिखा गया है। पुरजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई थे। राजा युधिष्ठिर के मामा होते थे। ये दोनों ही द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। शैब्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या का नाम देवकी था और देवकी का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। ये मनुष्यों में बड़े ही श्रेष्ठ, बड़े बलवान योद्धा थे, इसलिए इनका एक नाम नरपुंगव कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा, ये दोनों पांचाल देशी राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहिया की रक्षा करने पर इनकी नियुक्ति हुई थी। ये लोग अर्जुन का रथ जो चलता था, उस पहिया में कोई तीर न मार दे, उसकी सुरक्षा के लिए ये दोनों रहते थे। ये दोनों ही बड़े पराक्रमी, बड़े ही वीर थे, इसलिए इनके नाम क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान, ये दो विशेषता लिखी गई। ये रात में सोए हुए थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। रात में सोते हुए अश्वत्थामा ने इनको मार दिया। अभिमन्यु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी, उनका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ और इन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु पैदा हुआ। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या से, जिसका नाम उत्तरा था, उससे अभिमन्यु का विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से, अपने मामा प्रद्युम्न से और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध विद्या सीखी थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की रचना की और पांडवों के पक्ष से युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि कोई भी उस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सकता था, कोई तोड़ नहीं सका उसको। जयद्रथ ने सबको परास्त किया। अर्जुन कहीं दूर युद्ध कर रहे थे। उस दिन वीर अभिमन्यु अकेले ही उस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ करके घुस गए। वो अकेला था अभिमन्यु, असंख्य वीर थे वहां, ढेर सारे वीर थे वहां। कौन कौन से थे? द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, ये सब मिल करके अन्याय पूर्वक अभिमन्यु का वध करते हैं, अकेले पा करके उसे मार देते हैं। इन्हीं के पुत्र हुए, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हुए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। प्रीतिबिंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 पुत्र थे। एक पहला युधिष्ठिर से पैदा हुआ, दूसरा भीम से पैदा हुआ, तीसरा अर्जुन से पैदा हुआ, चौथा नकुल से पैदा हुआ, 5वां सहदेव से पैदा हुआ। ये भी रात्रि में सोए हुए थे। इनका भी सिर जो है अश्वत्थामा ने काट लिया। ये सभी महारथी थे।